हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको फेल पास पर आधारित प्रश्न का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 बताया। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाके पार्ट 1 देख लीजिए, जहां पर बेसिक है और यहां पे जो क्वेश्चन है वो RS अग्रवाल की बुक के क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं बार बार। तो ये सारे क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से करने जा रहे हैं। आपको सारे क्वेश्चन एक ही बार में आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। अगर पास होने की बात बोलता है तब क्या है, देखो पास होने की बात कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चलो एक तरफ लिख लेते हैं यहाँ पे पास और एक तरफ यहाँ पे लिख लेते हैं फेल। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 70% पास हो रहे हैं, चलो ठीक है 70% पास हो रहे हैं। उसके बाद गणित में 80% पास हो रहे हैं, गणित में आपके 80% पास हो रहे हैं और 10% दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। देखो यहाँ पे फेल लिखा है ना, तो हम अगर पास वाली लाइन में तो पास वाले ही लिखेंगे। 10% फेल हो रहे हैं तो कितने परसेंट पास हुए होंगे, 90% पास हुए होंगे। अब अगर यहाँ पर फेल होने की बात देखा जाए तो अगर 70% पास हो रहे हैं तो कितने लोग फेल हुए होंगे, 30% लोग फेल हुए होंगे। 80% लोग पास हो रहे हैं तो यहाँ पे 20% लोग फेल हुए हैं। 90% अगर पास हुए दोनों विषय में तो 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषय में फेल हुए होंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। जब पास होने वाली कंडीशन दिया है तो पहले ये निकाल लेते हैं कि दोनों विषय में कितने लोग पास हुए हैं। तो ये निकालने के लिए हम पास वाले में जाते हैं। जब पास पूछेगा तो आप पास वाले में सॉल्व करेंगे। जो दोनों सब्जेक्ट दिए इसको जोड़ दो, 8 में 7 जोड़ दोगे 15, कितना आ जाएगा, 150% आ जाएगा। और ये जो दोनों विषय वाला कंडीशन रहता है कि दोनों विषय में पास हुए हैं, इसको घटा देंगे। तो 90% आप घटाओगे तो आपका हो जाएगा 60%। और 60% कह रहे हैं कि बच्चे पास हुए हैं, पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 60% में ही 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। इसका मतलब 60% बराबर किसके हो जाएगा, 144 के। ठीक है, अब इसको 6 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12, 2 हासिल जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 10% बराबर आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, पूछा है अभ्यर्थियों की संख्या, तो कुल टोटल अभ्यर्थी के निकाले जाएं तो हर 100% निकालते हैं, क्योंकि जो बच्चे रहे होंगे 100% रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर 100% कर रहे हैं, एक ज़ीरो बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक ज़ीरो बढ़ा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आपकी कितनी है, 240। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको यही तरीका लगाना है जो आपके लिए एकदम बेस्ट तरीका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक मतलब पास होने के लिए 40% अंक हैं। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, ये हमें बताना है। सिंपल सा बात है कि पास होने के लिए हमें 40% नंबर लाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करता है, कोई स्टूडेंट 185 नंबर पाता है, वह 15 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 40% नंबर अगर पा जाता तो वो पास हो जाता। 40% अगर नंबर पाता तो पास होता। अगर नंबर की बात की जाए तो 185 नंबर पाने के बाद 15 नंबर से फेल हो रहा है। इसका मतलब 185 में अगर हम 15 जोड़ देते, अगर वो 200 नंबर पाया होता तो पास हो जाता। मतलब 200 नंबर पाएगा तो पास हो जाएगा। आप उस भाषा में कह सकते हो कि 40% नंबर पाएगा तब भी पास हो जाएगा। इसका मतलब ये कि 40% किसके बराबर होगा, 200 के। आपसे पूछा है परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक मतलब कितने नंबर का पूर्णांक था, ये आपका पूछा है। तो पूर्णांक निकालने के लिए आप क्या करोगे, पूर्णांक निकालने के लिए 40% के बराबर में रख दोगे 200। तो काट देंगे यहाँ, चलो 40 को अगर 200 से काटते हो तो 40 पंचे 200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया 1% बराबर आपका हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। और कोई भी जो होता है अधिकतम अंक मतलब कोई भी जो पूर्णांक होता है वो 100% में ही होता है। तो 100% निकालने के लिए यहाँ पे लगा देंगे 2 ज़ीरो, और जब यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी लगा देंगे 2 ज़ीरो। तो जो परीक्षा का पूर्णांक होगा
वो हो जाएगा आपका 500 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, सीधा सा बात है। 40% नंबर किसके बराबर होगा? 200 नंबर के। तो 40% बराबर 200, 40 से 200 काटे 5 बार आया। नंबर जो होते हैं पूर्णांक वो 100% हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे अगर 100% के लिए 2 ज़ीरो लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 ज़ीरो लगा देंगे और हमारा हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? ये भी सेम पहले जैसे ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अधिकतम 35% अगर अंक वो पा जाता तो पास हो जाता। कितने? 35% अगर वो अंक मतलब नंबर पा जाता तो पास हो जाता। पर क्या होता है कि एक परीक्षार्थी, एक स्टूडेंट है, 40 नंबर पाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब अगर वो 70 नंबर पाया होता, 40 और प्लस में जो 30 नंबर दिया है इसको भी ऐड कर लेते तब वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए? 35%। और पास होने के लिए नंबर की बात की जाए तो 70 नंबर। तो 35% किसके बराबर हो जाएगा? 70। तो यहाँ पे हो जाएगा 35% बराबर 40 में 30 जोड़ दोगे हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 35 एकम 35 और 35 दूना 70 हो जाएगा। 1% की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, जब 1% की वैल्यू आपकी 2 हो गई तो हमने कहा है कि आपको अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक निकालने, पूर्णांक आपका 100% होता है कोई भी चीज़। तो ये अगर 2 ज़ीरो लगा रहे हैं तो इधर भी 2 ज़ीरो लगा देंगे तो आपका जो अधिकतम अंक है वो निकल के आ जाएगा। तो अधिकतम अंक हो जाएंगे 200 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि पास होने के लिए कितने % नंबर लाना है तो पास होने के लिए 35% नंबर लाना है। पूछेगा पूर्णांक कितना था तो पूर्णांक कितना था? 200। अगर पूछा होता कितने नंबर पास होने के लिए लाना है तो 70 नंबर आपको पास होने के लिए लाना पड़ेगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? इस तरह के क्वेश्चन का आप बेहतरीन तरीका सीखो, आज के बाद आप कभी गलती ही नहीं करोगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 20%। चलो ठीक है, 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। 20% अगर नंबर पा जाता और 5 नंबर और अगर पास जाता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। इतना तो पता है ना। पास कब होता? जब 20% अंक पा जाता और 5 अंक से जो फेल हो रहा है वो 5 नंबर और ऐड हो जाता तो वो पास हो जाता। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है कि कोई दूसरा छात्र है वो 30% अंक पाता है, 30% अंक पाता है, लेकिन क्या होता है कि उसे उत्तीर्ण होने के लिए 20 अंक अधिक मिल जाता है। मतलब 30% में अगर हम 20 अंक घटा दें, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा पा जा रहा है। हम इन दोनों को बराबर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये भी पास होने के लिए इतना नंबर चाहिए और पास होने के लिए इसको भी इतना नंबर चाहिए। 20% अंक पाता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब 20% में अगर हम 5 नंबर और जोड़ दें तो पास हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें 30% अंक मिलता है तो 20 अंक अधिक पा जाता है। तो 30% 20 जो अधिक पा जा रहा है उसे घटा देंगे तब भी ये पास हो जाएगा। जब दोनों पास होने की कंडीशन में है तो दोनों को हम बराबर में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है तो 5 कर देंगे, -20 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 20 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 30% है और प्लस 20 को इधर भेज देंगे, माइनस में 20% हो जाएगा। यहाँ 20 में 5 जोड़ दोगे आप हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 30 में से 10 जाएगा 10% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप पहले निकाल लो कि पूर्णांक कितने हैं। तो पूर्णांक निकालने के लिए हम क्या बोले कि पूर्णांक निकालने के लिए आप 0 लगा दो 100%। यहाँ पे 0 लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी 0 लगा दो। तो ये तो पता चल गया कि पूर्णांक कितने नंबर का था। तो पूर्णांक था 250 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारे आंसर हम बता रहे हैं क्या क्या निकल जाएगा। पूर्णांक आपका कितने का है? 250 नंबर का।
आपको कितना प्रतिशत अंक लाना है पास होने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मान रख देते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पे 20, ये आपका जो वैल्यू होता है 100% यहाँ पे रखते हैं। x परसेंट मान के हल करते हो, x आपको मानना ही नहीं है, सीधा यहाँ पे मान रख दो। तो 20 और गुणे में कितना परसेंट निकालना है आपका, ये 250 है ना, तो 20 250 का 20% निकालो, 20 और परसेंट हटाओगे तो बटे में 100, और 250 का निकाल रहे हो तो गुणे में 250 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 में 2 से गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 और प्लस में यहाँ पे 5 ऐड हो जाएगा, आ जाएगा आपका 55। इसका मतलब ये हुआ कि पास होने के लिए, ये पास होने के लिए कितने नंबर आपको लाना है, पास होने के लिए आपको लाना है 55 नंबर, ठीक है। हर एक चीज़ निकालो, पूर्णांक कितना है 250 का, पास होने के लिए कितने परसेंट कितना नंबर लाना है तो 55 नंबर। यही वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखेंगे तब भी आंसर आएगा। 250 का 30% निकाल के 20 घटा दोगे तब भी 55 ही आएगा। अब हमें पूछा कितना प्रतिशत, तो कुल पूर्णांक प्रतिशत कैसे निकालते हो, तो जो पूर्णांक, तो हमें निकालना है कितने प्रतिशत नंबर पाता, तो जो पूर्णांक होता है वो हमेशा बटे में लिखा जाता है, आप लोगों को पता है। कितने नंबर आपने पाया तो 55 नंबर, तो ये 55 आपका ऊपर लिखा जाता है। 250 में 55 नंबर पाया और इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए यहाँ पे गुणे में 100 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 से काटोगे 25 हो जाएगा, और 5 से 55 को काटोगे तो 11 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा। 11 को 2 से गुणा कर दोगे तो 11 दूना 22%। तो पास होने के लिए उसे कितने प्रतिशत नंबर लाना होगा, तो पास होने के लिए उसे 22% नंबर लाना होगा, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आएंगे आपको यही तरीका लगाना है। इस तरीके से आप पूर्णांक भी निकाल सकते हो, कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए ये भी निकाल सकते हो, कितने परसेंट नंबर चाहिए ये भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देना होगा। तो इस क्वेश्चन का भी ट्रिक है और बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, पर ट्रिक जानने से पहले इस क्वेश्चन का हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे तो वहाँ पर आपको बेसिक ही काम आएगा। तो क्या करेंगे, हमारे पास टोटल 80 क्वेश्चन है, पहले 40 क्वेश्चन है उसमें वह 65% नंबर पा रही, तो 65 और परसेंट हटेगा तो बटे में हो जाएगा 100, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, और बचे हुए जो 40 क्वेश्चन है प्लस जो बचे हुए 40 क्वेश्चन है हम मान लेते हैं उसमें कितना x% नंबर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा, और टोटल 40 और 40 80 क्वेश्चन थे, उसमें हमें कितने परसेंट नंबर लाना है, तो उसमें हमें नंबर लाना है 75%। तो यहाँ पे 75 हो जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। परसेंट हटेगा तो बटे में आपका हो जाएगा 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से क्या होगा, हम क्या 100 देखो 100 सबके बटे में ना, 100 कॉमन करेंगे तो 100 कट ही जाएगा। मान लो एक बटे में यहाँ पे 100 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो हमारा जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40 को 65 से गुणा करोगे तो एक 0 है तो एक 0 लगा दो, 4 पंचे 20 के 0 हो जाएगा, और 6 चौको 24 और एक 25 हो जाएगा, ठीक है। एक 0 है 0, 4 पंचे 20, 6 चौको 24 और 24 में 2 जोड़ोगे 26 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे 40 को x से गुणा करेंगे 40 x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 80 को 75 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, 8 7 56 में 4 जोड़ोगे 60 हो जाएगा, बटे में आपका यहाँ पे
100 हो जाएगा, ये 100 से ये 100 आपका कट जाएगा। आपका हो जाएगा यहाँ पे 40x बराबर यहाँ पे 6000 हो गया माइनस में 2600। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 40x बराबर आपका हो जाएगा 0 0, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे आपका बचेगा 5, और 5 में से 2 जाएगा आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक 0 से एक 0 को हम काट देते हैं। इसके बाद 4 से 34 को काटेंगे 340 को, तो 4 अठे 32 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जाएगा, 4 अठे 32 और 4 हासिल जाएगा, यहाँ पे 2 हासिल जाएगा, तो 4 पंचे 20। x बराबर आपका आ गया 75%। ठीक है, 85%। तो यहाँ पे 85% तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 40 को 65 से उड़ा करेंगे तो 0, 4 पंचे 20 और 6 चौको 24 में 2 जोड़ देंगे 26, यहाँ पे उड़ा करेंगे 0, 8 पंच 40 हासिल आया 4, 8 सत्ते 56 में 4 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा। 6000 में से अगर 2600 घटाएंगे तो 0 0, 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 5, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको 0 से 0 काटेंगे, 4 से 340 में भाग करेंगे तो 4 अठे 32, 2 हासिल जाएगा, 4 पंचे 20। 85% ऑप्शन में है नहीं, तो बैंक का क्वेश्चन है इसमें। तो बैंक के क्वेश्चन में आंसर क्या हो सकता है कि इसमें नॉन ऑफ दीज भी हो सकता है, तो यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक ऑप्शन और भी रहता है, बैंक का क्वेश्चन था नॉन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई नहीं आंसर है। आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 20% अंक मिला है, 20% अंक मिलता है, वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, मतलब 20% नंबर पा जाता और 24 नंबर और पा जाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि 45% अंक मिलते हैं, 45% अंक मिलते हैं और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब 26 अंक और ज़्यादा पा गया। तो जब ज़्यादा पाने की बात करेगा तो आप घटा देंगे, और जब फेल होने की बात करेगा तो आप जोड़ देंगे। मतलब 20% नंबर पा जाता और 24 नंबर पा जाता तो वो पास हो जाता। उसी प्रकार यहाँ 45% में से अगर 26 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा पास होने के लिए। तो इधर इतना नंबर पाने पे पास होगा और इतना नंबर पाने पे पास होगा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या करेंगे 45% और इस प्लस 20 को इधर भेज देंगे, माइनस में 20% हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 24 है तो 24 हो जाएगा, माइनस 26 को इधर भेजेंगे तो प्लस में यहाँ पे 26 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, मतलब 25% हो जाएगा, और 26 में 24 जोड़ोगे तो 50 ही आएगा, और 25 एकम 25 और 25 दूना 50 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके 2। ठीक है, पर हमें नंबर चाहिए, पूर्णांक हमारा चाहिए, तो पूर्णांक होता है 100% मानते हैं। यहाँ पे 2 0 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 0 बढ़ा देंगे, तो हमारा जो पूर्णांक होगा वो 200 होगा। पर क्वेश्चन में पूछा है पास होने के लिए कितने % अंक की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं पास होने के लिए कितना नंबर है। तो चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। हमारा हो जाएगा आपका 200 गुणे 20% इसका निकालेंगे, इसका 20% अगर हम निकाल रहे हैं तो हो जाएगा आपका 20, और बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा 100, और प्लस में आपका हो जाएगा 24। 1 0 से 2 0, 1 0 2 0, 20 दूना 40, 40 में अगर हम 24 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, और 4 में 2 जोड़ दोगे इतना 6, 64 आ जाएगा। मतलब 64 नंबर अगर वो पा जाता तो वो पास हो जाता। टोटल पूर्णांक कितने का है, 200 का। पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 64 नंबर चाहिए। तो प्रतिशत निकालना है आपको, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, और ऊपर जो पूर्णांक पाएगा पास होने के लिए वो ऊपर, और बटे में यहाँ पे 100 गुणे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 2 से 64 काटोगे तो आपका 32% हो जाएगा।
तो पास होने के लिए आपको 32% नंबर लाना होगा और यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या क्या निकल जाएगा इस तरीके से। आपका पूर्णांक कितने का है, 200 का। कितना नंबर पास होने के लिए चाहिए, तो 64 नंबर। कितने परसेंट नंबर पास होने के लिए चाहिए, तो 32%। मतलब इस तरीके से आप 3 आंसर निकाल सकते हो एक ही तरीके से, इसलिए यह तरीका आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 42 अभ्यर्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हों तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने कुछ सिंपल तरीके से बताया, आपको लिखना है पास और एक तरफ आपको लिख लेना है फेल। ठीक है, बस यहीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो कितने कितने की बात बोले हैं, 42% अभ्यर्थी और 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब फ़ेल हो रहे हैं। तो 42% फ़ेल हो रहे हैं और एक में 52% फ़ेल हो रहे हैं। अगर दोनों में बात कीजिए तो 17% अभ्यर्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब 17% दोनों में फ़ेल हो रहे हैं। तो जब 42% फ़ेल हो रहे हैं तो 58% क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। जब 52% फ़ेल हुए हैं तो 48% क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। जब 17% दोनों विषय में फ़ेल हुए हैं तो 83% दोनों विषय में पास हुए हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, 2-3 बार बता चुके इस तरह के सवाल। ठीक है, अब हमें करना क्या, देखेंगे उत्तीर्ण वाला कंडीशन पूछा है, पास होने वाला, तो हम पास होने वाली लाइन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 में 8 जोड़ोगे 16 हो जाएगा और 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक है, 8 में 8 जोड़े 16, 5 4 9 1 10। 106% में से ये जो दोनों वाली कंडीशन रहती है इसे घटाया जाता है, जो दोनों विषय में पास या फेल हुए होते हैं। तो आप पास वाला निकाल रहे हो तो घटा दोगे, तो 6 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और 10 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 23%। कहने का मतलब 23% विद्यार्थी पास हुए हैं, पर क्वेश्चन में बोले कि 46% पास हुए हैं। इसका मतलब कि 23% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 46 के बराबर है। तो 23 एकम 23 और 23 दूना 46। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो आपको संख्या पूछा अभ्यर्थियों की, तो कोई भी चीज़ जो होता है वो 100% में होता है। तो यहाँ पर अगर 2 जीरो लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 जीरो लगा देंगे और 200। तो टोटल उस मतलब जो विद्यालय होगा, परीक्षा है, उस परीक्षा में 200 अभ्यर्थी पास हुए थे, मतलब 200 अभ्यर्थी थे। ये आपको पूछा कितने अभ्यर्थी थे, उसकी संख्या पूछा है, तो 200 अभ्यर्थी थे उस परीक्षा में, यही हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। आप क्या करोगे, एक तरफ आप लिखोगे पास और एक तरफ आप लिखोगे फेल। ठीक है, तो कह रहे हैं 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% पास होने वाली कंडीशन है। तो 60% और यहाँ पे 70% है। और यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण के पास अनुत्तीर्ण वाला 20%। जब अनुत्तीर्ण है तो कितने परसेंट उत्तीर्ण होंगे, 80% लोग पास हुए होंगे। 60% पास हुए हैं तो 40% लोग फेल हुए होंगे। 70% लोग पास हुए हैं तो 30% लोग फेल हुए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन में 2500 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, फेल होने वाले की कंडीशन दी है, नहीं 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं तो पास होने वाली कंडीशन है। तो हम इसको दोनों को ऐड कर देंगे, 60 में 70 जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा, 130% हो जाएगा। 130% में से ये जो दोनों वाली कंडीशन रहती है इसे घटा देते हैं, 80% घटा देंगे तो बराबर आ जाएगा हमारा 13 में से 8 जाएगा तो 0 और 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13, कितना हो जाएगा 50%। इसका मतलब कि 50% विद्यार्थी पास हुए होंगे, पर क्वेश्चन में 50% की वैल्यू बराबर कितने की दी है, 2500 की। मतलब 50% लोग पास हुए हैं तो 2500, हर चीज़ कितने परसेंट होती है, 100%। तो यहाँ 50 से अगर इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 को 50 बार गुणा करोगे तो आ जाएगा 2500।
पर यहाँ पर आ जाएगा 1%। और हमने बताया है कि हर चीज़ जो होती है वो 100% होती है। तो यहाँ पर अगर 2 जीरो लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 जीरो लगा देंगे और 5000 परीक्षार्थियों की संख्या हो जाएगी और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इसके बाद का जो पार्ट होगा वो संख्याओं पर आधारित प्रश्न होगा, जिसमें संख्याओं से रिलेटेड हर तरह के सवाल बताए जाएंगे। उसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक होगा विविध प्रश्न, जिसमें सारे के सारे टाइप को मिक्स कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।